अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। क्लास 10th की फ़िज़िक्स के अंदर हम अपना यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स शुरू किए हुए हैं और उसके अंदर हम वेव्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किए हुए हैं। वेव्स की डिस्कशन के अंदर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैकेनिकल वेव की इकसाम देखी और मैकेनिकल वेव्स की एक किस्म लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हमने अपनी सारी डिस्कशन की। हमने लॉन्गिट्यूडनल के दो हिस्से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को भी देखा। आज की इस क्लास में हम ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव के हिस्से कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस सब को जानने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाले चैप्टर में अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और इस सफ़र में वेव्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। वेव्स के अंदर हम मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख चुके, उनके फ़र्क को जान चुके। फिर आगे मैकेनिकल वेव्स की दो इकसाम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स का जिक्र चल रहा है। पिछली क्लास में हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में डिस्कशन की कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। साथ ही साथ हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर पैदा होने वाले दो हिस्सों यानी कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को भी देखा। आज अपना सफ़र जारी रखते हुए हम चलेंगे मैकेनिकल वेव की दूसरी किस्म ट्रांसवर्स वेव की तरफ। तो मैंने पिछली क्लासों में ये कहा था कि आपने अगर आपको पता चल जाए कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब है तो आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी दुश्वारी नहीं होगी, बल्कि आप बड़ी आसानी के साथ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। तो चलें हम चलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की तरफ कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है मैकेनिकल वेव्स का, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। तो चूंकि हमारा यह तरीक़ेकार है कि पहले हम तारीफ़ करने के बजाय एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। अगर मिसाल समझ आ गई तो तारीफ़ करना बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो अमूमी तौर पे बच्चे तारीफ़ को रट्टा तो लगा लेते हैं, लेकिन अगर उनसे उसकी मिसाल पूछी जाए तो वो मिसाल बताने से कासिर होते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले मिसाल सीखेंगे, मिसाल को समझेंगे और उस समझ से हम अपने अल्फाज में भी तारीफ़ लिख सकते हैं। इससे आपके अंदर क्रिएटिव राइटिंग या तख्लीकी लिखाई का जो जज्बा है वो भी आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ आप में सीखने की लगन ये भी बढ़ती चली जाएगी। तो अपने पिछली क्लास में हमने एक स्लिंकी ली थी और उस स्लिंकी की मदद से हमने उस स्लिंकी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा कराई थी। और आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि उस स्लिंकी की मदद से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी पैदा करवा सकते हैं और स्लिंकी की मदद से हम ट्रांसवर्स वेव भी पैदा करवा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सूरत में हमने इस स्लिंकी को आगे और पीछे की तरफ धकेला था, लेकिन अब की बार हम स्लिंकी को आगे पीछे नहीं बल्कि ऊपर और नीचे धकेलेंगे। ऊपर और नीचे धकेलने का मतलब है मैं अपने हाथ से फोर्स लगाऊंगा या एक झटका दूंगा स्लिंकी को ऊपर और नीचे की तरफ, या आसान लफ्ज़ों में कह दें मैं स्लिंकी पे अमूदी फोर्स लगाऊंगा। तो जब मैं इस स्लिंकी के ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी ऊपर और नीचे फोर्स लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि स्लिंकी के ऊपर फोर्स लगाने से स्लिंकी के अंदर कुछ इस तरह की मोशन पैदा हो जाएगी। यह समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो मैं आपके लिए बड़ी आसान सी डायग्राम बना देता हूं आपके सामने कि फर्ज करें कि पहले फोर्स लगाने से पहले ये स्प्रिंग कुछ इस हालत में पड़ा हुआ है। जैसे ही आप इस पे कोई ऊपर या नीचे की जानिब फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग अब इस हालत में ना रहेगा, बल्कि स्प्रिंग के अंदर वेव्स पैदा हो जाएंगी और वेव्स इसके अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी ऊपर और नीचे की जानिब पैदा होंगी। और स्प्रिंग था तो स्प्रिंग की सूरत में थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा आपके लिए, इस वजह से मैंने बिल्कुल आसानी के साथ कि अगर आप रस्सी के अंदर भी इस तरह की वेव्स पैदा करवाना चाहें तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने
फोर्स जो लगाई वो ऊपर और नीचे की जानिब लगाई, लेकिन फोर्स ऊपर या नीचे की जानिब लगाने की वजह से जो मीडियम के ज़र्रात ने ट्रैवल किया वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रैवल किया। आसान लफ्ज़ों में ये कि मैंने फोर्स लगाई वाई डायरेक्शन की समत में, और मीडियम के ज़र्रात की जो वाइब्रेशन है वो हुई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर। तो फोर्स मैंने लगाई वाई में, मीडियम के ज़र्रात गए एक्स में, और इन दोनों के दरमियान अगर मैं ना एंगल देखना चाहूँ तो वो कितना बनेगा कि फोर्स अपवर्ड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब आप जानते हैं क्या है, परपेंडिकुलर, अमुदन, और ट्रांसवर्स का भी यही मतलब होता है। याद है मैंने लेक्चर के बिल्कुल आगाज में कहा था कि अगर आपको अल्फाज के मानी समझ आ जाते हैं तो आपके लिए कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलें हम पहले ट्रांसवर्स का मतलब लिख लेते हैं कि ट्रांसवर्स का मतलब है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को आप उर्दू तर्जमा अगर करें तो वो बनेगा अमूद। तो अगर आप ये बात समझ चुके, ये मिसाल भी समझ चुके, तो अब आपके लिए तारीफ करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आपसे अगर पूछ ली जाए कि ट्रांसवर्स वेव की तारीफ करें तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स मैकेनिकल वेव की वो किस्म है कि जिसमें मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के अमुदन होती है। अमुदन पे जोर दे रहा हूं कि क्योंकि यही ये की वर्ड है। अगर आप अमुदन का लफ्ज़ भूल जाएंगे तो आप पूरे कंसेप्ट को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो चलें हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स मैकेनिकल वेव की वो किस्म जिसमें मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के अमुदन होती है वो कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव। अब वही वो सबक जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ तारीफ पे ही सब कुछ आपने ख़त्म नहीं कर देना। तारीफ लिखने के बाद आप एक या दो मिसालें तो लाजमी देंगे। तो एक मिसाल तो आपके सामने मैंने बता दी, स्लिंकी के साथ हम ट्रांसवर्स वेव्स तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन स्लिंकी के साथ हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी तो पैदा की थी। तो ये कोई मिसाल दोनों में ख़ास नहीं है। तो हम वो मिसाल देखेंगे कि जिसमें हम खालिसतन ये कह सकें कि ये ट्रांसवर्स वेव की मिसाल है। तो क्या आपको याद है कि हमने एक मिसाल कुछ इस तरह से भी देखी थी कि ये मेरे पास एक पानी का टब होता था और इस पानी के टब के अंदर मैंने पानी की वेव्स, इस पानी के टब के अंदर मैंने इस जगह पे एक कोर्क रखा होता था और कोर्क के अंदर वाइब्रेशन पैदा करवाने के लिए मुझे पेंसिल की मदद से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ती थी। तो इस ऊपर और नीचे फोर्स लगाने की वजह से मीडियम के ज़रात आगे की जानिब बढ़ते थे और आगे बढ़ते बढ़ते जब ये कार्क पे पहुंचते थे तो ये कार्क भी ऊपर और नीचे की जानिब वाइब्रेट करना शुरू हो जाता था। आप देखें कि मैंने फोर्स लगाई ऊपर और नीचे, लेकिन मीडियम के ज़र्रात आगे की जानिब बढ़े। तो इस जगह पे भी अगर मैं एंगल बताना चाहूँ तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, वो 90 दर्जे का है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों अमुदन हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पानी में पैदा होने वाली वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स की मिसाल हैं। तो हमने ट्रांसवर्स वेव की तारीफ और उसकी मिसाल भी देख ली, लेकिन यहाँ अभी बात या हमारी जो बहस है वो ख़त्म नहीं हुई। जिस तरह से हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को दो हिस्सों में तकसीम किया था, इसी तरह से हम ट्रांसवर्स वेव को भी दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। अब वो दो हिस्से कौन से हैं?
वहाँ पे तो देखना बड़ा आसान था कि जहाँ पे मीडियम के ज़रात पास पास हैं हमने उसको नाम दे दिया था कंप्रेशन का, और जहाँ पे मीडियम के ज़रात दूर दूर थे हमने उसको नाम दे दिया था रेयरफैक्शन का। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा पास पास वाला और दूर दूर वाला कोई जो सीन है वो नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम किस तरह से उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करेंगे? तो देखें जी, हमारे पास ये एक लाइन है, ये वाली, जिसको हमने नाम दिया हुआ है, इसको आप नाम दे सकते हैं वस्ती पोजीशन का। अब देखें यहाँ पे भी दो हिस्से बन रहे हैं। कौन कौन से? एक ये वाला हिस्सा जो कि वस्ती पोजीशन से ऊपर की जानिब है, और एक वो वाला हिस्सा जो इस वस्ती पोजीशन के नीचे की जानिब है। तो ये लें जी, हमने यहाँ पे भी दो हिस्से बड़ी आसानी के साथ बना लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन दो हिस्सों का कोई ख़ास नाम भी है? तो जी हाँ, इन दो हिस्सों का नाम भी है। क्या क्या नाम है? वो हिस्सा जो वस्ती पोजीशन से ऊपर की जानिब होगा उसको हम नाम देंगे क्रस्ट का, और वो हिस्सा जो वस्ती पोजीशन से नीचे की जानिब होगा हम उसको नाम देंगे ट्रफ का। तो अब इससे आप तारीफ करने के काबिल भी हो गए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं तो आप आसानी के साथ उसकी तारीफ भी कर सकते हैं। तो चलें हम सबसे पहले क्रस्ट की डेफिनेशन या क्रस्ट की जो तारीफ है वो लिख लेते हैं। तो क्रस्ट की तारीफ हमने इसी मिसाल के ज़रिए हम लोग लेंगे कि अब हमने जब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की तारीफ की थी तो हमने कहा था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वो हिस्से, लेकिन क्रस्ट और ट्रफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के हिस्से नहीं हैं। किस वेव के हिस्से हैं वो? ट्रांसफर वेव के हिस्से हैं। तो हम कहेंगे कि ट्रांसवर्स वेव के वो हिस्से जो वस्ती पोजीशन से ऊंचे या ऊपर होते हैं उनको हम क्रस्ट कहते हैं। तो चलें इसको अल्फाज की ज़बान में भी लिख लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जो वस्ती पोजीशन से ऊपर, या ऊपर की बजाय आप ऊंचे लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जो वस्ती पोजीशन से ऊपर या ऊंचे होते हैं क्रस्ट कहलाते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं ट्रफ की तारीफ क्या होगी, तो ट्रफ आप किस तरह से तारीफ करेंगे उसकी? तो ट्रफ के लिए आप कहेंगे कि ट्रांसवर्स वेव के वो हिस्से, ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जो वस्ती पोजीशन से नीचे हों ट्रफ कहलाते हैं। अब अगर आपको याद हो तो हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एक वेवलेंथ का जिक्र किया था। तो अब अगर चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने वेवलेंथ का जिक्र किया था तो लाजमी है कि हम ट्रांसवर्स वेव के अंदर भी वेवलेंथ का जिक्र करें। अब वहाँ पे तो हमने कह दिया था कि दो मतवातर कंप्रेशन या रेयरफैक्शंस के दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो चाहे वहाँ पे चूंकि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन का जिक्र हो रहा था, यहाँ पे हम क्रस्ट और ट्रफ का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का लफ्ज़ यूज़ किया था, यहाँ पे हम उसको तब्दील कर देंगे क्रस्ट या ट्रफ के साथ। तो चलें जी, ये हमारे पास क्रस्ट है, ये हमारे पास ट्रफ, ये दोबारा क्रस्ट और ये ट्रफ। तो अगर मैं दो मतवातर क्रस्ट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ले लूँ, या ट्रफ, दो मतवातर ट्रफ यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ले लूँ, ये भी एक वेवलेंथ और ये भी एक वेवलेंथ गिनी जाएगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि ट्रांसवर्स वेव्स के लिए वेवलेंथ की तारीफ लिखें, तो अब आप वेवलेंथ की तारीफ लिखने के काबिल हो गए। तो वेवलेंथ की तारीफ लिखने के लिए लाजमी है कि हम पहले वेवलेंथ की हेडिंग दें। तो वेवलेंथ की हेडिंग देने के बाद हम चलेंगे इसकी तारीफ की तरफ। तो हम तारीफ करेंगे कि दो मतवातर, और मतवातर का लफ्ज़ मैंने पिछली दफ़ा भी समझाया था कि यके बाद दीगरे, एक के बाद फौरी तौर पे अगला आने वाला, दो मतवातर क्रस्ट या
ट्रफ्स के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहते हैं। और चूंकि वेवलेंथ लंबाई है तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा जी मीटर, और मीटर को आप जानते हैं कि छोटे m के जरिए लिखा जाता है। अब वेवलेंथ के लिए मैं एक खास अलामत यहाँ पे लिख रहा हूँ। उस खास अलामत को बेटा कहते हैं लैम्डा, और लैम्डा लातीनी ज़ुबान का एक हर्फ है जो कि वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रांसवर्स वेव के बारे में जितनी भी बहस है वो समझ आ गई होगी। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपने अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लिए होंगे। लेकिन इस लेक्चर को सुन के ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आप साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते जाएं ताकि आने वाले वक्त में जो कि इम्तिहान के करीब वाले वक्त होते हैं उसमें आपको ये कारामद साबित हों और आप नोट्स खोल के इनसे मदद ले सकें। बाकी की जो बहस है वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने देखा कि मैकेनिकल वेव की दूसरी टाइप जो कि ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं उसके बारे में हमने सारी डिस्कशन कर ली। हमने ये भी देखा कि ट्रांसवर्स वेव के दो हिस्से क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं, हमने इसकी तारीफ भी कर ली। आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद वेव्स के बारे में अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।